नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वैदिक संस्कृति है। आज वैदिक संस्कृति के करीब हम लोग 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए देर न करते हुए चलते हैं अपने प्रथम प्रश्न की तरफ। मित्रों, आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? इसमें हमारे ऑप्शंस हैं मनुस्मृति, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में, महाभारत में। मित्रों, इसका राइट आंसर है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। वेद शब्द का अर्थ होता है धर्म, ज्ञान का रहस्य, ज्ञान, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात सी ऑप्शन सत्य है। मित्रों, अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? मित्रों, इसमें पुराणों की संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन में है 112, ऑप्शन बी 118, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी मात्र 18। मित्रों, इसका राइट आंसर जो है वो है 18। मित्रों, पुराण 18 हैं, जिसमें विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवरत पुराण, लिंग पुराण, वारा पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्राह्मण पुराण और भविष्य पुराण। मित्रों, ये 18 पुराण का उल्लेख है। मित्रों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था? मित्रों, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, ऑप्शन में है श्रम विभाजन, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और ये सभी। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ण व्यवस्था। मतलब उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार जो था वर्ण व्यवस्था थी। अभी तक जाति का उद्भव पूरी तरीके से नहीं हो पाया था। मित्रों, अब पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं हमारे। मित्रों, पांचवा प्रश्न है, इनमें से वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता नहीं थी? ऑप्शन में है नगरीय जीवन, बी है कृषि व्यवसाय, सी बहुविवाह और डी है धार्मिक जीवन। मित्रों, इसका राइट आंसर है नगरीय जीवन। मित्रों, अभी तक नगरीय जीवन इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया था। मित्रों, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैदिक काल में भाग और बलि थे? मित्रों, यह क्वेश्चन बार बार रिपीट करके विभिन्न कक्षाओं में पूछा जा रहा है। प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन में है राजस्व के साधन, परिवहन के साधन, सेना, राज्य की विशेष सैनिक। मित्रों, इसका राइट आंसर है राजस्व के साधन। एक्चुअली देखा जाए तो मित्रों, वैदिक काल में जो भाग और बलि थे स्वेच्छा से दिए जाने वाला कर था, जो बाद में राजस्व के साधन हो गए थे। आगे चलते मित्रों। वैदिक युग में मना का अर्थ होता था? वैदिक युग में मना का अर्थ होता था। मित्रों, इसका जो ऑप्शन में है आंख, फिर धन, गाय और घोड़ा। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है धन। मित्रों, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक थे? मित्रों, यह प्रश्न तो बार बार आपने देखा होगा, विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछ रहा है, इसलिए इस प्रश्न को देख लीजिए। अष्टाध्यायी के लेखक थे, ऑप्शन में बारामिहिर, पतंजलि, कबीर और पाणिनि। मित्रों, इसका राइट आंसर है डी पाणिनि। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की एक प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसकी रचना महर्षि पाणिनि ने किया था। इसमें 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। मित्रों, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। वैदिक काल में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? मित्रों, अभी भी देख लीजिए कि वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। ये भी बार बार पूछता है आसान क्वेश्चन, परंतु बार बार पूछने से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन में है 6, 7, 8 और 9। मित्रों, इसका राइट आंसर है 8। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, जिसमें ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। ये 8 प्रकार के विवाह वैदिक काल में प्रचलित थे। मित्रों, अब आगे आते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? मित्रों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मित्रों, राइट आंसर जो है इसका ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में है। इसमें कुल 62 सूक्त हैं, जो इंद्र और अग्निदेव को समर्पित है। इसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अतिथि देवो भव
किस वेद में मिलता है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। मित्रों, अतिथि देवो भव जो है अथर्ववेद में मिलता है। अतिथि देवो भव का जो उल्लेख है अथर्ववेद में, अर्थात बी ऑप्शन सत्य है। मित्रों, अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 12वां प्रश्न है मित्रों कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? देख लीजिए मित्रों, यह है यजुर्वेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति और सामवेद। मित्रों, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अब 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। 13वां प्रश्न हमारा जो है आज का है, सत्यमेव जयते का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? वाओ, इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी मनुस्मृति और ऑप्शन डी उपनिषद। मित्रों, सत्यमेव जयते का उल्लेख सर्वप्रथम उपनिषद में मिलता है। एक्चुअली देखा जाए तो यह मुंडक उपनिषद, अर्थात डी ऑप्शन सही है। भारत का आदर्श वाक्य कह लीजिए या फिर राष्ट्र वाक्य कह लीजिए सत्यमेव जयते है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मित्रों, अब आगे चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिए जाने वाले उपहार था। ये प्रश्न अभी पीछे आया था, उसी को मैंने रिपीट किया है। वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिए जाने वाला उपहार था भाव, भोग, बलि, ये सभी। मित्रों, मैंने पहले बताया था इसका राइट आंसर है बलि। जो प्रजा अपनी राजा को स्वेच्छा से कोई उपहार देती थी उसको क्या कहते थे? बलि। मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, खेती, शिकार, ये सभी। मित्रों, इसका राइट आंसर है पशुपालन, क्योंकि प्रारंभिक आर्य जो थे पशुपालन पे ही निर्भर थे। चलते हैं मित्रों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां, राज्याभिषेक की परंपरा कब प्रारंभ हुई? महाकाव्य काल, सूत्र काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। मित्रों, इसका राइट आंसर है उत्तर वैदिक काल, क्योंकि जब लोग स्थायी रूप से निवास करने लगे उसी समय वैदिक राज्याभिषेक की परंपरा शुरू हो गई थी। मित्रों, 17वां प्रश्न के चलते हैं। जनक के दरबार में गार्गी को किसने शास्त्र के लिए चुनौती दिया था? याज्ञवल्क, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज। इसका राइट आंसर है मित्रों याज्ञवल्क, ए अर्थात याज्ञवल्क। अब 18वां प्रश्न चलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? मित्रों, आसान प्रश्न है और सभी को आता होगा। ए 10, बी 12, सी 13, डी 14। मित्रों, इसका राइट आंसर है ए 10। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, वैदिक सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियों कहा गया है? ये बार बार क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में रिपीट करता है, इसलिए मुझे मालूम है यह प्रश्न जरूर आप लोगों को मालूम होगा। ऑप्शन में है प्रजापति, बृहस्पति, सूर्य, इंद्र। मित्रों, राइट आंसर है प्रजापति। मित्रों, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य आधार क्या था? भूमि, गोधन, चांदी, स्वर्ण। मित्रों, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य आधार जो था गोधन अर्थात गौधन था। मित्रों, यह था आज वैदिक संस्कृति से 20 प्रश्न। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।